अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइंस क्लिनिक। आज एक डिजीज है और आज की डिजीज है नर्वसनेसनेस। नर्वसनेसनेस का मतलब है घबराहट, तनाव, इज़्तिराब। नर्वसनेसनेस एक ऐसी बीमारी है कि आपको पता ही नहीं चलता, ग्रेजुअली आप इसका शिकार हो जाते हो। इंसान नर्वस हो जाता है। नर्वस बाज़ दफा होता है वो आने वाली हालात को सोच के, सर्कमस्टांसिस को सोच के, आने वाली नागहानी अफवात को सोचने के बाद उसमें नर्वसनेस आ जाती है, या बाज़ दफा पास्ट में हुई हुई मिसहैप्स को सोच के उसको नर्वसनेस आ जाती है और उसके बारे में वो ओवर थिंक करना शुरू कर देता है। वो इतने ओवर थिंक करता है कि उसको पैल्पिटेशन हो जाती है, उसको अपनी धड़कन खुद जो है वो महसूस होने लग जाती है, उसको स्वेटिंग होने लगती है, शॉर्ट ब्रीथलेसनेस होने लगती है, सांस रुकने लगता है, रेस्टलेस रहता है और वो बहुत ही एंशियस रहता है। उसे अपने डेली रूटीन के जो काम है उसमें बहुत खौफ आने लगता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये घबराहट जो है इसकी टाइप्स क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है और होम्योपैथिक इसको कैसे मैनेज करता है। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम डॉक्टर समीना सामी, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 24 इयर्स। नर्वसनेस, घबराहट, तनाव होता क्या है कि बाज दफा हमारे इर्द गिर्द जैसे हालात चल रहे होते हैं, कुछ न्यूज आ रही होती हैं, उनको सुनने के बाद हम अपने ऊपर उन न्यूज को, बैड इफेक्ट्स को सवार कर लेते हैं। जैसे आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों का रोज आप टेम्परेचर को पढ़ते हैं, आज इतना टेम्परेचर, आज इतना टेम्परेचर है, कल इतना होगा, परसों इतना होगा। उसके ऊपर ओवर थिंक करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि कैसे इस दफा की गर्मियां कैसे गुजरेंगी, इतनी इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी, इसका मुल्क को क्या नुकसान होगा या मेरी फैमिली को क्या नुकसान होगा, आया अगर मेरा कोई एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे तो क्या मैं उसे बेयर कर सकूंगा कि नहीं, आया मेरे घर के जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो ज्यादा हो जाएंगे तो कहीं मेरा शेड्यूल डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें ओवर थिंक करते 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 आपके ऊपर नर्वसनेस की सिम्टम आ जाती है। नर्वसनेस की सिम्टम जैसे ही आती हैं तो आपको रेस्टलेस के शिकार हो जाते हो, आपको नींद प्रॉपरली नहीं आती, आपका माइंड एक्टिव रहता है, डिस्टर्ब रहता है, सोचता रहता है। और बास लोग जो है वो अपनी इस सिचुएशन को अपने बोल के, बातें करके, एक दूसरे से डिस्कस करके निकाल देते हैं। लेकिन कुछ साइलेंट लिसनर्स भी होते हैं, जो साइलेंट लिसनर्स होते हैं उन चीजों को अपने अंदर ही डालते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको इंतहाई, उनका जो मूड है वो बहुत ज्यादा स्विंग होने लगता है, इंतहाई डिप्रेशन वाली कंडीशंस होने लग जाती हैं, जिसपे वो ओवर थिंक होने लग जाता है कि ये ना हो, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। या अगर आपकी जिंदगी में कोई आने वाले एग्जाम्स हैं, कोई आपका गोल सेट है, उसके ऊपर आप ओवर थिंक, गोल सेट को अचीव करने की मेहनत करने की बजाय उसके ऊपर आप ओवर थिंक करने लग जाते हो कि ये ना हो, कि ऐसा ना हो जाए कि मैं उसे अचीव ना कर सकूं, या उसके बीच में इतनी हर्डल्स आएंगी, उन हर्डल्स को मैं कैसे पूरा कर सकूंगा या कर सकूंगी। इस तरह की नर्वसनेस जब आपको होती है तो आप प्रेजेंट कंडीशन में रहते हुए जो आपकी डेली रूटीन के काम है उनको करने के काबिल नहीं रहते हो। आपकी नर्वसनेस आपके फेस पे आने लगती है, लोगों को पता लगने लगता है और आप भी इस फियर में होते हो। इसकी टाइप्स क्या है बेसिकली, अगर इसको बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन अगर बेसिकली इसको डिवाइड करें तो 2 टाइप्स है। वन टाइप वो है कि ऐसे हालात जो कि पास्ट में गुजर चुके हैं उनको सोचने की वजह से आपके अंदर नर्वसनेस आ गई है। ऐसे हालात, ऐसे सर्कमस्टांसेस जिनके रीजंस मौजूद है। सपोज टू बी कि आपके घर में अगर आपके माँ बाप, बहन, बेटा कोई इल है, कोई बीमार है, बहुत अरसे से बीमार है और आपको ये लग रहा है कि अल्लाह ना करे कि उसको कुछ हो ना जाए, अगर उसको कुछ हो गया तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, ये जिंदगी कैसे सर्वाइव होगी या कैसे चलेगा। या आपको ये, क्योंकि ये तो एक नेचुरल आपको नजर आ रहा है कि ऐसा हो रहा है, या ऐसा जैसे कोरोना की कंडीशन थी, हर इंसान पैनिक था, हर इंसान ये सोच रहा था कि कहीं मुझे ना हो जाए। उसके कॉलो फेल में बहुत मोहतात हो चुका था, वो हर काम करने से पहले, हर एक से मिलने से पहले सोचता था कि कहीं इसको कोरोना तो नहीं है। आउटडोर एक्टिविटीज जीरो हो गई थी और हर इंसान नर्वसनेस का शिकार था। उसका रीजन नजर आ रहा था कि कोरोना है। डेंगू आया, रीजन नजर आ रहा है कि एक डेंगू आया। मुल्क की जो सूरत हाल है उसको सोच के अगर कोई नर्वस हो जाता है तो उसका भी एक रीजन आपको नजर आ रहा है। लेकिन कुछ जो जो सेकंड इसकी टाइप है वो है विदाउट रीजन। ऐसे थॉट्स, ऐसी नर्वसनेस, ऐसा तनाव, ऐसी एंजाइटी जो बगैर किसी वजह के, उसका कोई वजह नहीं है, ऐसे ही आप जब थिंक करना शुरू करते हो तो आप ओवर थिंक करते जाते हो।
आप बहुत सोचते हो कि ये ना हो, ऐसा हो तो ऐसा हो। सपोज टू भी आप कहीं ऑफिस से वापस आ रहे हो, आपको कहीं कोई एक्सीडेंट मिला, तो आपको उसको एक्सीडेंट का तो दुख होगा, लेकिन आप उसको खुद पे सवाल कर लोगे, हाय उसकी जगह मैं होता, मेरी टांग टूट जाती तो फिर क्या होता है। या बाद जब आप जाती हो तो आप खामखा से ये सोचते हो कि मैं लिफ्ट में गया हूँ तो ये ना हो लिफ्ट बंद हो जाए, और ये ना हो कि मैं इसमें फंस जाऊं। उस नर्वसनेस की वजह से आपको, एंजाइटी की वजह से आपको ब्रीथलेसनेस होने लगती है, आपका सांस रुकने लगता है, बहुत नर्वसनेस होती है सिर्फ ये सोच के कि ये ना हो कि जैसे ही मैं जमीन पे भी नहीं हूँ, आसमान पे नहीं भी नहीं हूँ, आसमान और जमीन के बीच में हूँ, ये ना हो कि प्लेन क्रैश कर जाए और मैं मर जाऊं, मेरे घर वालों को पता ना चले कि मैं कहाँ हूँ। और इस तरह की सिचुएशन को जब वो थिंक करना शुरू करता है तो वो इतना घबरा जाता है कि उसको लगता है कि उसके दिल जोर जोर से धड़क रहा है और फट के उसके सीने से बाहर आ जाएगा। उसको अपना सांस रुकता हुआ फील होता है, उसको हर जो उसका विजन है वो ब्लर होने लगता है, उसको ये होता है कि मैं एकदम भाग जाऊं और अपने आप को बचा लूं। तो ये भी एक कंडीशन है जिसमें आपको जो है कोई रीजन नहीं है, बस जैसे आपने थिंक शुरू किया और उसके ऊपर आपको ये जो सोचे हैं वो आती गई और आपको डिप्रेस करती गई। अब हम देखते हैं कि इसकी जो सिम्टम्स है वो क्या है। इसकी जो फर्स्ट सिम्टम है वो है एंशियस। एंशियसनेस का मतलब है कि किसी भी नागहानी अफ़वाद से अपने आप को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर लेना। यानी कि ऐसे वाक़यात जो हुए नहीं हैं, लेकिन उनको अपने सर पे सवाल कर लेना। सपोज़ टू बी कि आपका बच्चा स्कूल गया तो आपने कहा अल्लाह रहम करे, इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, यहीं कि गिर ना जाए। अगर आप ऑफ़िस जा रहे हो तो आपको ये खौफ हो कि मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। ये ना हो कि मैं ऑफ़िस में काम कर रहा हूँ, आग ना लग जाए। ये ना हो कि ऑफ़िस में काम कर रहा हूँ, अगर बारिश आ गई तो बिजली मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। और बैठ के आपको, अगर आप ऑफ़िस में अपना काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह की नर्वसनेस भी हो सकती है कि पीछे मेरी बीवी, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, तो ये ना हो कि उनके ऊपर कोई आफत आ जाए, कोई आग लग जाए, उन्हें कुछ हो ना जाए। आपके पेरेंट्स जो कि ओल्ड एज में हैं और वो अक्सर बीमार रहते हैं, और आप उनको लेके बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस का शिकार रहते हो कि कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। और एक नर्वसनेस मैंने बहुत से पेशेंट्स में देखी है कि जब वो मेडिसिन खाने लगते हैं तो उन्हें ये लगता है कि कहीं ये मेडिसिन मुझ पर कोई रिएक्ट ना कर जाए, कहीं मैं इसको खाते ही मर ना जाऊं। बाहर खाना खाने जाती हूँ, लेकिन आपको एकदम नर्वसनेस होने लगती है कि ये ना हो कि इस खाने के अंदर कोई जहर हो और मैं इसको खा के मर ना जाऊं, या मेरी फैमिली को इससे कोई नुकसान ना हो जाए। अब बहुत ज्यादा घबरा रहे हो, आपके ऊपर सवार होना शुरू हो जाती है। वो आपके ऊपर सवार होने की वजह से क्या क्या आपका पूरा बॉडी जो है वो अकड़ने लग जाता है, बहुत ही ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर अकड़न आ जाती है, और आप अपने डेली रूटीन, और आपको इसमें जो नेक्स्ट सिम्टम्स आएगी वो फिजिकल डाइजेशन के मसले में आपको सिम्टम आएंगे कि आप नर्वस इतने हो तो आपको भूख ही नहीं लगेगी। आपको भूख लगेगी अगर, तो आप जबरदस्ती टाइम में आपने खाना खाया तो आपसे खाना नहीं खाया जाएगा। अब खाना खा लोगे तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाएंगे, आपको हजम नहीं होगा, और हजम नहीं होगा तो बर्फ आएंगे, तो आप और नर्वस हो जाओगे कि ये ना हो जाए कि इस खाने की वजह से मुझे कुछ हो जाए। तो ये तो वो सिम्टम्स थी। नर्वसनेस एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन ये चंद सिम्टम्स आपको सिर्फ क्लियर करने के लिए मैंने बताइए। अब हम देखते हैं कि नर्वसनेस को भी होम्योपैथिक कभी अकेला नहीं छोड़ती। होम्योपैथिक का अगर आप प्रॉपर यूज करें तो वो आपकी नर्वसनेस आपके अंदर से निकाल के आपको कॉन्फिडेंट कर देती है। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एकोनाइट। एकोनाइट ऐसी नर्वसनेस जो अचानक से आए, जैसे एकोनाइट का नाम आना चाहिए ना, तो आपके जहन में अचानक एक वर्ड जो है अचानक वो सामने आ जाना चाहिए। हर सिम्टम सडन होती है, अचानक सडन होने वाली सिम्टम में बेस्ट मेडिसिन है एकोनाइट। ऐसा हुआ कि आपने एकदम न्यूज सुनी, कोई बैड न्यूज कि ये हो गया, तो सडन जो आपको सिम्टम्स आई ना उसको क्योर करेगी एकोनाइट। सपोज टू बी के अर्थक्वेक आ गया, जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो आप सब लोग भागते हो, हम सब लोग भागते हैं, और अगर वो कंटिन्यू चलता है, सब भाग रहे होते हैं, तो उसको देख के आपके अंदर बहुत ज्यादा नर्वसनेस आती है। अब बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, अब अगले ही लम्हे में मैं गिरने वाला हूँ। अर्थक्वेक रुक जाता है, लेकिन बहुत देर तक आपके अंदर वो स्टिफनेस, वो नर्वसनेस, हाथ पांव का कांपना, टांगे अंदर से कांपनी। बहुत सा आपने लोगों से सुना होगा, मेरी तो टांगे अभी तक कांप रही हैं, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था, मेरे तो दिल ही फटने वाला हो गया, मुझे तो ये हो गया। वो तमाम कंडीशंस को ठीक करेगी एकोडाइट। सडन आपको सांप नजर आ गया, आपने कहा बस अब नहीं, इसने मुझे डस लेना और मैंने मर जाना, मौत करीब है। वो तो खैर शायद कोई ऐसे ही था, आपको आया नजर और खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो आपके ऊपर सिम्टम्स हैं वो नर्वसनेस थी। अचानक आने वाली इस सिम्टम को भी एकोनाइट आपको ठीक करेगी। अचानक से आपको कोई बीमारी आ गई, बिल्कुल ठीक थी, अचानक से आप बहुत बीमार हो गए और आप ये सोचने लगे कि शायद अब मैं उठ नहीं सकूंगा, मैं चल नहीं सकूंगा, मैं सर्वाइव नहीं कर सकूंगा। ऐसी तमाम कंडीशन जिसमें फिजिकली आप होते ठीक हो, लेकिन आपको फील हो रहा होता है कि ये जो अचानक से नागहानी आफत आई है इससे मैं सर्वाइव नहीं कर सकूंगा, तो ऐसी कंडीशन में आपने पेशेंट को
एक्ोलाइट देनी है और 30 में देनी है, और चंद अगर तो ये छोटा सा ही सदमा था तो चंद डोजेज में विद इन 2 days ये सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन है वो है अर्जेंटम नेट्रिकम। अर्जेंटम नेट्रिकम आपको उस कंडीशन में काम आती है जहां पर आपने एग्जाम देने जाना है, जहां पर आपने कोई इंटरव्यू देना है, जहां पर आपका कोई वाइवा है और उसको लेके आप बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, उस तरफ जाते हो, तो आप इतने नर्वस हो जाते हो कि जो आप बोलना चाहते हो वो आपसे बोला नहीं जाता, जो वर्ड्स आप अदा करना चाहते हो वो आपसे अदा नहीं किए जाते, और उस घबराहट में आपकी फिर टांगें कांपती हैं, आपका फिर सांस रुकता है, आपके जिस्म में फिर स्टिफनेस आती है। तो ऐसी कंडीशन, जो कोई भी आपने काम करना है, इंटरव्यू देना है, कोई परफॉर्मेंस करनी है, उससे पहले, उस परफॉर्मेंस से पहले होने वाली घबराहट को अर्जेंटम नेट बहुत अच्छा ट्रीट करती है। इसको आपको 30 में लेना है, तो फिर इसका मैजिक देखना है। आपने जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, वाइवा हो, एग्जाम हो, उससे एक दिन पहले तो आपने अर्जेंटम नेट को लेना शुरू कर देना है हर 3 घंटे के बाद, और जाने से पहले डोज जरूर लेनी है और आने के बाद भी लेनी है, ताकि आप थोड़ा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है जेलसीनियम। जेलसीनियम की बेसिक सिम्टम डल, डिलीरियम और ड्रोजीनेस। पेशेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा डल होता है, वो बहुत ही ऐसे भूला हुआ लगता है, उसमें और जैसे लग रहा है उसे चक्कर आ रही है। जेलसीनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर आपने स्टेज पर परफॉर्म करने जाना है और जाने से पहले आपका दिमाग एकदम डल हो गया, आपने जितनी तैयारी की हुई थी वो आप एकदम ब्लैंक होगी, आपको लगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद जैसे आप स्टेज की तरफ जा रहे हो, टांगे कांपने लगी हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है, सांस रुकने लग गया, आपको, आपका माइंड ब्लैंक है, आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसी कंडीशन में जेलसीनियम बहुत अच्छा काम करती है। जहां पर नर्वसनेस के आते ही आपका माइंड जो है वो डल हो जाए, नर्वसनेस के आते ही आपको चक्कर आने लगे, आपको लगे कि ड्रोजीनेस, हर चीज जमीन आसमान घूम गया, ऐसी कंडीशन में ऐसी नर्वसनेस को कंट्रोल करती है जेलसीनियम, जिसके बहुत अच्छे इफेक्ट मैंने खुद अपने प्रैक्टिस में देखे हैं। पेपर्स देने से पहले बच्चे को जेलसीनियम दे के भेजिए, कॉन्फिडेंटली पेपर देगा। वाइवा से पहले भी बहुत अच्छा काम करेगी, और इंटरव्यू से पहले भी जेलसीनियम बहुत अच्छा काम करेगी। बस अर्जेंटम नेट और जेलसीनियम में यही फर्क है कि दोनों के मुंह से वर्ड जो है, अर्जेंटम नेट को लगता है कि मेरे मुंह से वर्ड निकलेगा नहीं, और जेलसीनियम के मुंह से वर्ड निकलता ही नहीं है। अर्जेंटम की भी टांगें कांप रही होती हैं, लेकिन फील नहीं करता ना सामने बैठा इंसान, जज नहीं करता, लेकिन जेलसीनियम की टांगें कांप रही होती हैं, जज हो जाता है, पता चल जाता है, और उसको भी पता चल रहा होता है, और सामने में बैठा भी जज कर लेता है। तो ऐसी कंडीशन में जेलसीनियम को दीजिए, 30 में दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप पुराना आपको मसला है ऐसा कि मैंने जब भी जाना, मैंने मुझ में ये डलनेस आ जानी और ये नर्वसनेस आ जानी, तो आप उसको 1 डोज 200 भी ले सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिव 30 में करें। जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी नर्वसनेस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मेल्स के लिए स्पेशली, जो इंट्रोवर्टेड होते हैं, अपने अंदर ही रहने वाले होते हैं, अपनी बातों को दूसरों से शेयर नहीं करते, अपने दिल का हाल दूसरों को नहीं बताते, उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, वो अपनी बात दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, इवन कि अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपना भाई, अपना बाप, अपने करीबी दोस्तों को भी नहीं बता सकते। बहुत इंट्रोवर्टेड होते हैं, बहुत अपने अंदर रहते हैं। उनको ये होता है कि मैंने अगर अपनी इस बात को किसी के साथ शेयर कर दिया तो कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई मुझे कैसे जज करेगा, कोई मेरे, अगर कोई मेरी इस, जो उसके अंदर डिसेबिलिटी होती है, उसको लेके वो बहुत ही नर्वस रहता है कि अगर कोई मेरी इस डिसेबिलिटी को जान गया, अगर किसी को पता चल गया, तो उसकी नजर में मेरा क्या इंप्रेशन रह जाएगा, उसकी नजर में तो मेरा बहुत ज्यादा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हो मुझे में ये मसला है। इसको वो ओवर थिंक करता है, ओवर थिंक करने की वजह से उसकी तमाम परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है और वो बहुत ही शदीद घबराहट का शिकार हो जाता है। तो ऐसे पर्सन जो इंट्रोवर्टेड रहे, अपनी बातों को शेयर ना करें, और जहां पर कोई ऐसा मसला आ जाता है कि उनको शेयर करना पड़ जाता है, तो वो इंतहाई घबराहट का शिकार हो जाए, तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। और एक और सिम्टम है कि जब आपको बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता है, यानी कि आपकी बात को ना सुना जाए, स्पेशली बच्चों में ऐसा होता है कि अगर, और बड़ों में भी, आपकी जहाँ फैमिली है, जहाँ आपकी बात को सुना ना जाए, आपकी बात को अहमियत ना दी जाए, और आपका होना या ना होने का किसी पे कोई इफेक्ट ना हो, और इसी बात को लेके अंदर ही अंदर आप बहुत ज्यादा जलन कुड़े, और उस वजह से आपको जो नर्वसनेस आ जाती है, जहां आपको कोई अहमियत नहीं दी जा रही, तो वहां अर्जेंटम नेट बहुत अच्छा काम करती है। ये चंद मेडिसिन थी जो, जिनका मैंने जिक्र किया। होम्योपैथिक में बहुत सी मेडिसिन है जो नर्वसनेस से आपका हमेशा के लिए जान छुड़ा सकती हैं, आज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।